चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करें AIRF ऑफिस से। जिस तरीके से देश के अंदर डे मनाए जाते हैं, दिन मनाए जाते हैं, आज मजदूरों का दिन है जिसे मजदूर डे कहा जाता है, लेबर डे कहा जाता है। और इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज रेलवे कर्मचारियों के मजदूरों के मसीहा हमारे बीच में शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, आज 1 मई है और मजदूर डे कहा जाता है और लेबर डे कहा जाता है, तो आज के दिन मजदूरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो यह है कि हम खाली भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। 1886 में जिन विषयों को ले करके हमारे जो है वो तमाम मजदूर साथी शहीद हुए शिकागो की सड़कों पर, आज भी कमोबेशी वही स्थिति है। काम के घंटे आज भी नहीं है, आज भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज भी जो है वो मजदूरों का वही शोषण हो रहा है। वो मुद्दे वही हैं, लड़ाई जारी है। चंद्रशेखर जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि पंछी ये कहते हैं कि चमन बदला है, आसमां के सितारे ये कहते हैं कि गगन बदला है, शमशान की खामोशी मगर कहती है लाश वही सिर्फ कफन बदला है। तो कुछ बदला नहीं है। हमें मई दिवस के अवसर पर अपने तमाम मजदूर साथियों को यही कहना है कि हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना है, और ख़ास तौर पर जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में सोचना है, क्योंकि उनकी हालत आज के दिन में बहुत ख़राब है। उनके लिए कोई काम के घंटे नहीं है, उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए कोई बीमा नहीं है, उनके लिए कोई भी जो है वो चिकित्सा सुविधा नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि इनके लिए संगठित क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तभी जो है वो मैं समझता हूँ कि मैं इस मई डे का जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था उसको पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। सर, जिस तरीके से मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और आज वही लेबर जो एक्ट हैं उनका संशोधन कर रहे हैं या उनका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो मजदूरों को जो अभी आपने बताया कि जो काम के घंटे हैं उनको बढ़ा दिया गया है और जो सुविधाएं मिलनी थी उन एक्टों को उन्होंने निरस्त करने का काम कर लिया वर्तमान सरकार। वर्तमान सरकार ने अभी हमारे जो तमाम श्रमिक कानून थे उनको परिवर्तित करके 4 कोड में लाने का काम किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सारे कोड जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। कुछ उनमें जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको सुरक्षा देने का काम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो कारपोरेट्स के हक़ में हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल जो नए कोड बनने के बाद में आएगी वो इंडस्ट्रियल कोड के जो बदलाव है उसके कारण हुआ है। उससे यूनियनों का बनना असंभव हो जाएगा, और यूनियनों का बनना ही असंभव नहीं होगा। इसमें जो है वो अगर आप हड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, आपकी यूनियन को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। बहुत स्ट्रिंजेंट जो है वो एक्शंस आपके खिलाफ होंगे। ऐसा कुछ जो है इनमें प्रावधान है। हालांकि अभी तक रूल्स नहीं बन पाए हैं। खुद तो 15-16% की जो है वो वोटर इलेक्ट्रोल के आधार पर जीत करके आ जाएंगे तो MP बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। लेकिन यूनियन की मान्यता लेनी है तो 51% वोट लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से संगठन को, यूनियन को समाप्त करने की दिशा के लिए बन रही हैं। लेकिन हमें खुशी है इस बात को लेकर के भारतवर्ष में हर मजदूर वर्ग जो है वो बिल्कुल जो है वो खड़ा हुआ है उनके खिलाफ। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, वो भी शामिल है इस लड़ाई में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक बार इस पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से मजदूर इस समय परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है, और जितने ट्रेड यूनियन है वो भी सदमे में है, और जो ट्रेड यूनियन है सबसे अच्छे AIRF का जो है
मैटर जो चल रहा है और सारे मजदूरों की एक आस बनी हुई है कि अगर शिव गोपाल मिश्रा जी हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं तो हम अच्छी नौकरी कर पाएंगे और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। देखिए मनोज जी, मैं उनमें तो हूँ नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। शिव गोपाल मिश्रा से ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। हम लोग तो सिर्फ कर्मचारियों की सेवा में हैं और ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो काम ईमानदारी से शुरू किया जाता है, जिसमें निष्ठा इन्वॉल्व होती है, उसमें मैं समझता हूँ कि लोगों का समर्थन भी मिलता है और उसमें सफलता भी मिलती है। सर, मजदूरों के लिए क्या संदेश है आपके लिए? एक ही संदेश है कि जो भी मजदूर हक के लिए सवालात हैं, उनके लिए सबको इकट्ठा होकर के एक सॉलिडरिटी के साथ में खड़े होने का काम करना है। और ख़ास तौर पर जो हमारे उन श्रमिक हैं जो कि प्रिकेरियस वर्क करते हैं, जो संविदा के आधार पर काम करते हैं, जो आउटसोर्स वर्कर हैं, जिनका कि शोषण जो है वो अनवरत हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी है। तभी जो है वो हम कह पाएंगे कि हमने कुछ श्रमिकों के साथ करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, बहुत बहुत Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.